हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक है और अपनी स्टडी को अच्छी तरीके से कवर अप कर रहे हैं। डिस्कशन जो रहेगा आज का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके स्पेशली एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, चाहे वनडे एग्जाम्स हो। तो सब एग्जाम्स के लिए ये लेक्चर जो है आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो आइए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेक्चर की शुरुआत करेंगे एक डे के साथ। डे जो है वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी से रिलेटेड जो बीमारी रहती है पर्टिकुलर किसी व्यक्ति की बॉडी में, ये ऑब्जर्व किया जाता है 24 मार्च हर साल को। 1882 में डॉक्टर रॉबर्ट कोच के द्वारा अनाउंस किया गया था और डिस्कवर किया गया था बैक्टीरियम जिसका कारण था टीबी। तो यहाँ पे जो है डायग्नोसिंग जो है, यहाँ पे क्यूरिंग कैसे कर सकते हैं हम डिजीज़ की, इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बारे में इनके द्वारा बताया गया। थीम आप लोगों को याद रखनी है 2022 की, इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइफ। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है आईएनएस शिवाजी के बारे में। आईएनएस शिवाजी यानी कि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है आईएनएस शिवाजी को एज अ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन फील्ड ऑफ मैरीन इंजीनियरिंग। यहाँ पे क्या किया जाएगा, जो नेवी पर्सनल्स होंगे उनको यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी अलग अलग फील्ड में। तो हाल ही में ही कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने आईएनएस शिवाजी को समुद्री इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र के रूप में मान्यता दी है। तो आईएनएस शिवाजी जो है या ये एक इंडियन नेवल स्टेशन है। क्लियर, आईएनएस शिवाजी यानी कि इंडियन नेवल स्टेशन। क्लियर, इंडियन नेवल शिप नहीं है, इंडियन नेवल स्टेशन है। लोनावाला महाराष्ट्र में ही लोकेटेड है। तो यहाँ पे नेवल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग यहाँ पे देखने को मिलता है ताकि एजुकेट किया जा सके, ट्रेन किया जा सके जो इंडियन नेवी एंड कोस्ट गार्ड के ऑफिशियल्स हैं। 3 प्रीमियम ट्रेनिंग यहाँ पे एंटिटीज प्रोवाइड करवाई जाएंगी जो आएंगी सेंटर फॉर मैरीन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, सेंटर ऑफ एक्साइलेंस इन मैरीन इंजीनियरिंग एंड स्कूल ऑफ बेसिक साइंस। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके अलावा यहाँ पे देखिए कि न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल डिफेंस स्कूल भी यहाँ पे है ताकि नेवल पर्सनल को यहाँ पे ट्रेन किया जा सके रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फील्ड में। और ये भी जो चीज़ें हैं ये स्टेशन पे ही लोकेटेड है यानी कि इंडियन नेवल। इसी के अलावा नेवल स्टेशन जो है ये कमीशन किया गया HMIS यानी कि हिज मैजेस्टीज इंडियन शिप शिवाजी इन फरवरी 1945 में। आईएनएस शिवाजी सेंटर ऑफ एक्साइलेंस की बात करें, इसको इस्टेब्लिश किया गया 2014 में ताकि इम्प्रूव किया जा सके जो स्किल है स्पेशली पर्सनल का अक्रॉस द इंडियन नेवी एंड फ्रेंडली फॉरेन जो नेवीज हैं एंड इंटायर इकोसिस्टम। तो आई होप आप यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है आपको क्लियर हुई होंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि कैसे जो नेवी पर्सनल्स हैं यहाँ पे ट्रेनिंग लेते हैं स्पेशली रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फील्ड में भी, एंड बायोलॉजिकल जो केमिकल स्कूल है, न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल स्कूल, उसमें भी यहाँ पे जो है इनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इसके अलावा यहाँ पे बात करें कि सेंटर ऑफ एक्साइलेंस आखिर होता क्या है। सेंटर ऑफ एक्साइलेंस क्या रहता है, एक हिसाब से एक बॉडी रहती है। क्लियर, एक गवर्नमेंट बॉडी है ये। तो ये लीडरशिप एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, रिसर्च, स्पोर्ट, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स एंड स्किल ट्रेनिंग यहाँ पे प्रोवाइड करवाती है एक स्पेसिफिक सेक्टर में। सेंटर ऑफ एक्साइलेंस जो है एक प्लेस वेयर द हाइएस्ट स्टैंडर्ड आर मेंटेन। नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2015 में यहाँ पे डिसाइड किया गया कि नेशनल स्किल यूनिवर्सिटी भी हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे। सेंटर फॉर एक्साइलेंस जो है इसको प्रपोज किया गया और रिकॉग्नाइज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा। आज के टाइम में इसके मिनिस्टर कौन है ये आप लोग बताइएगा। अदर इनिशिएटिव अगर देखें तो वो है संकल्प स्कीम, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। क्लियर, यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं स्पेशली जैसे इलेक्ट्रिशियन की होगी, और लड़कियाँ जो है ब्यूटिशियन का कोर्स करती हैं तो लड़के भी उसमें ब्यूटिशियन का कोर्स करते हैं। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें जो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में देखने को मिलती है। और सिलाई की जैसे सिलाई कढ़ाई जो चीज़ें रहती हैं वो भी यहाँ पे इसी स्कीम के तहत जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है। रिकॉग्नाइजेशन किया जाता है प्रेरर जो लर्निंग है, स्किल मैनेजमेंट एंड एक्सट्रीडेशन ऑफ ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पे प्रोवाइड करवाए गए। ठीक है, अलग स्कीम लेके आए जिसको स्मार्ट के नाम से बोला गया एंड स्ट्राइव। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। सेंटर ऑफ एक्साइलेंस के बारे में अगर बात करें, यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाती है, नेशनल इन्फ्लुएंस, रिसर्च, सर्विस डिलीवरी एंड प्रैक्टिस पॉलिसी जो डेवलपमेंट है एंड गाइडेंस। क्लियर, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं अफ्रीकाज बोमा टेक्निक। अब ये अफ्रीकाज बोमा टेक्निक आखिर है क्या, क्योंकि हाल ही में ही ये टेक्निक जो है क्योलाडो नेशनल पार्क जो है राजस्थान में
राजस्थान के स्पेशली भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे ये टेक्निक को जो है इम्प्लीमेंट किया गया। आखिर ये टेक्निक होती क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसा घेराबंदी कर दी जाती है, स्पेशली इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ठीक है, ताकि जो एनिमल्स हैं उनको कंजर्व किया जा सके। स्पेशली जो रहते हैं ना प्रीडेटर्स रहते हैं, प्रीडेटर्स यानी कि शिकारी, जैसे लॉयन टाइगर हो गया, और प्रे क्या होते हैं, प्रे यानी कि लॉयन टाइगर जिसको खाते हैं, दैट इज प्रे, क्लियर, यानी कि जैसे डियर को खाते हैं ना लॉयंस वगैरह, तो उनको क्या किया जा सके, कंजर्व किया जा सके, तो इसको क्या बोला जाता है, बोमा टेक्निक बोला जाता है। तो एक कैप्चरिंग चीताज और स्पॉटेड डियर एंड ट्रांसलोकेट किया गया इनको मुंटका हिल्स जो है टाइगर रिजर्व की, ताकि इम्प्रूव किया जा सके प्रे बेस, क्लियर। तो प्रीडेटर और प्रे में आप लोगों को डिफरेंस पता होना चाहिए। IUCN रेड लिस्ट स्टेटस की अगर बात करें, चीता जो है ये लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में है। बोमा कैप्चरिंग टेक्निक जो है ये पॉपुलर है स्पेशली अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। अफ्रीका कॉन्टिनेंट की अगर मैं बात बताऊँ तो आप देख सकते हैं, ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है ये हमारी कंट्री के स्पेशली जो है इंडियन ओशियन के वेस्ट साइड आपको देखने को मिलता है, क्लियर है इतना। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि बोमा जो कैप्चरिंग टेक्निक है ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है अफ्रीका में। इन्वॉल्व यहाँ पे रहते हैं स्पेशली जो एनिमल्स रहते हैं, क्लियर, तो जैसे कि उनको काफ़ी ज़्यादा एक हिसाब से टाइगर क्या करते हैं, उनको खा लेते हैं ऐसे एनिमल्स को, तो उन एनिमल्स को यहाँ पे कंजर्व करने की बात की जाती है। ये काफ़ी ज़्यादा ओल्ड टेक्निक है, यूटिलाइज की जाती है, कैप्चर किया जाता है वाइल्ड एलिफेंट्स को, और ट्रेनिंग एंड सर्विसेज दी जाती है। जैसे कि रहता है सर्कस में क्या होता है कि इन एनिमल्स को पकड़ा कैसे जाता है, यही टेक्निक के थ्रू पकड़ा जाता है, और सर्कस में जैसे एनिमल्स रहते हैं, ठीक है, उनको ट्रेन किया जाता है। तो कई बार ऐसे भी मतलब हुआ है कि गवर्नमेंट के द्वारा लोगों के द्वारा प्रोटेस्ट भी किया गया है कि एनिमल्स जो हैं उनको हार्म नहीं करना, स्पेशली सर्कस में बहुत ज़्यादा जैसे ट्रेनिंग के दौरान उनको मारा भी जाता है, ठीक है, तो ऐसी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें जो है ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। शिफ्टिंग एक्सरसाइज की अगर बात करें तो ये अप्रूव किया गया नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा, ये आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पे आप बात करें तो क्योलेडो नेशनल पार्क के बारे में। क्योलेडो नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पे सिचुएटेड है, ये आप लोगों को प्लीज़ याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखे हो तो नेशनल पार्क से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, स्पेशली पेयरिंग के फॉर्म में पूछ लिया जाता है। क्योलेडो जो नेशनल पार्क है फॉर्मली इसको भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से जाना जाता था, तो राजस्थान में ये लोकेटेड है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो रामसर साइट है उसमें इसको रखा गया है। साइबेरियन क्रेन, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, ये साइबेरियन क्रेन है जो इसकी स्पीसीज जो है इस नेशनल पार्क में पाई जाती है। और जो एनिमल्स है इसके अलावा जैसे जेकाल हो गया, सैम्बर, नीलगाय, वाइल्ड कैट, हाइनस, वाइल्ड बोर, पोर्क्यूपाइन एंड मोंगूज, ठीक है। मोंगूज काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था क्योंकि इनके जो जैसे बाल वगैरह रहते हैं ना, मोंगूज के बाल जो है जैसे ब्यूटिशियंस में यूज़ किए जाते हैं, जैसे मेकअप के लिए जो ब्रश यूज़ किए जाते हैं, उस ब्रश में जो बाल वगैरह जो रहते हैं तो उसी के मतलब मोंगूज के जो बाल रहते हैं वो यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, तो ये इसलिए न्यूज़ में था। तो प्रिंसिपल वेजिटेशन टाइप्स की अगर बात करें तो ट्रॉपिकल ड्राई डिसीजियस फॉरेस्ट है यहाँ पे, डोमिनेटेड है बाय अकैकिया निलोटिका इंटरमिक्स्ड विद ड्राई ग्रास, क्लियर। गैम्बीर एंड बाणगंगा रिवर्स जो है यहाँ से फ्लो होके जाती है इस नेशनल पार्क से, याद रखना है, क्लियर। तो स्टेटमेंट की फॉर्म में आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट यहाँ पे अदर प्रोटेक्टेड एरियाज देख लेते हैं जो राजस्थान में सिचुएटेड हैं, जैसे कि टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं राजस्थान में, रैंथाबोर टाइगर रिजर्व सवाई माधोपुर में है, सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर में है, मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कोटा में है। नेशनल पार्क्स की अगर बात करें, डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर, क्योलाडियो नेशनल पार्क भरतपुर। आप लोगों को एक बात और ध्यान में रखनी है कि सारे नेशनल पार्क्स या जितने भी टाइगर रिजर्व्स हैं वो आप लोगों को बिल्कुल भी रटने नहीं हैं। जो भी न्यूज़ में आपको देखने को मिलता है नेशनल पार्क, तो उन चीज़ों को आप लोगों ने ध्यान में रखना है, क्लियर। अगर यहाँ पे बात करें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसे सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उदयपुर में है, नेशनल चंबल सेंचुरी, और ये ट्राई जंक्शन है। नेशनल चंबल सेंचुरी है, कुछ पार्ट राजस्थान का है, कुछ पार्ट मध्य प्रदेश का है एंड कुछ पार्ट उत्तर प्रदेश का, तो ये ट्राई जंक्शन बनाता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो बोमा टेक्निक है, ऐसे यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, एक दीवार यानी कि लकड़ी की दीवार बना दी जाती है ताकि जो प्रीडेटर्स हैं वो क्या करें, प्रे को ना खा पाए। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं राजस्थान का मैप है, राजस्थान की कैपिटल आपको जयपुर देखने को मिलती है। तो ये टाइगर रिजर्व है, इंटरनेशनल बाउंड्री आप देख सकते हैं,
राजस्थान के साथ पाकिस्तान की टच करती है। स्टेट बाउंड्रीज कौन कौन सी टच करती है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है, मध्य प्रदेश है एंड ऑल्सो गुजरात। क्लियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन से नेशनल पार्क है और कौन कौन से टाइगर रिजर्व है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं फर्स्ट पेपरलेस असेंबली के बारे में। फर्स्ट पेपरलेस असेंबली क्या है, यानी कि फुली असेंबली जो है वो डिजिटलाइज कर दी गई है। यानी कि पहले पेपर की फॉर्म में सारी चीज़ें वहाँ पे लिखती रहती थी टेबल के ऊपर असेंबलीज में, अब जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं यानी कि पेपर जो है उसको रिप्लेस कर दिया गया है डिजिटल फॉर्म में। क्लियर। तो ये कहाँ पे देखने को मिला है, तो नागालैंड जो है, नागालैंड ने एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी है और ये फर्स्ट स्टेट असेंबली बनी है जिसने इम्प्लीमेंट किया है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्रोग्राम को। क्लियर। तो ये नॉर्थ ईस्ट राज्य है नागालैंड, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं कि नागालैंड जो है वो लोकेटेड कहाँ पे है। तो नागालैंड आपको नॉर्थ ईस्ट राज्य देखने को मिलता है। असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर इसको स्टेट बाउंड्रीज टच करती हैं। अगर इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करें तो म्यांमार इसको टच करता है। तो नागालैंड की कैपिटल आप लोगों को याद रखनी है कि कोहिमा है। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं कि जो यहाँ पे नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्रोग्राम के तहत जो है फर्स्ट पेपरलेस असेंबली यहाँ पे क्रिएट की गई है नागालैंड की। नागालैंड असेंबली सेक्रेटरीट जो है यहाँ पे इनके द्वारा टैबलेट और ई बुक यहाँ पे प्लेस की गई है। यहाँ पे टेबल्स पे आप देख सकते हैं। क्लियर। तो 60 मेंबर असेंबलीज हैं जो ऑनगोइंग बजट जो सेशन है उसमें देखने को मिला। कैपिटल आपको याद रखनी है कोहिमा। चीफ मिनिस्टर आज में कौन है, नैफू रियो है। गवर्नर जगदीश मुखी एडिशनल चार्ज है। क्लियर। इसके अलावा यहाँ पे बात कर लेते हैं कि नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्रोजेक्ट आखिर है क्या। ये एक मिशन है मोड प्रोजेक्ट जो आता है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंडर। मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर जो है ये नोडल मिनिस्ट्री है इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने वाली। टोटल 31 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज जो हैं तो यहाँ पे रिप्लेस करने की बात की गई है इसके तहत कि सारी चीज़ें जो है वो पेपरलेस करनी है और डिजिटल फॉर्म में सारी चीज़ें होनी चाहिए। 30 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स को यहाँ पे काउंट किया गया है। क्लियर। फंडिंग अगर बात करें ई विधान की तो यहाँ पे जो फंडिंग दी जाती है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के द्वारा दी जाती है और टेक्निकल सपोर्ट जो मिलती है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देखिए कई बार रहता है कि वन डे एग्जाम्स में आपको मिनिस्टर्स भी पूछे जाते हैं, तो देखिए सारे रटने नहीं है। क्लियर। जैसे जैसे आप ये देखो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, 2 मिनिस्ट्री तो आपके सामने पहले ही आ गई। मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर आ गया, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पे आप जाके देखिए कि यहाँ इसके मिनिस्टर कौन कौन है, तो यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगी। जितनी बार भी मिनिस्टर्स जो हैं आपको देखने को मिलते हैं क्लियर किसी भी आर्टिकल्स में, तो आप क्या करें उस मिनिस्टर के बारे में जाके पढ़िए। क्लियर। फंडिंग की अगर बात करें, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन थ्रू सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, यानी कि सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर यहाँ पे काम करेंगे। रेशो यहाँ पे आप देख सकते हैं 60:40, 90:10। क्लियर। तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट एंड हिली स्टेट्स में 100% यहाँ पे देने की बात की जा रही है, स्पेशली यूनियन टेरिटरीज को भी। एम क्या है कि जितनी भी लेजिस्लेचर्स हैं हमारी कंट्री में एक वन प्लेटफॉर्म हो और मैसिव डाटा डिपोजिटरी हो विदाउट कोई कम्प्लेक्सिटी एंड मल्टीपल एप्लीकेशंस यहाँ पे यूज़ की जा सके। इससे पहले हिमाचल प्रदेश जो है ऑलरेडी फर्स्ट डिजिटल लेजिस्लेचर बन चुका है हमारी कंट्री का। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नागालैंड के बारे में कुछ और भी हम लोग जान लेते हैं। नागालैंड का फेमस फेस्टिवल है हॉर्नबिल फेस्टिवल। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कौन सी स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये है नागालैंड स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये बिगेस्ट कल्चर फेस्टिवल है जो नागालैंड में सेलिब्रेट होता है, क्लियर, हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो यहाँ पे जो है नागा हेरिटेज विलेज किसामा वहाँ पे सेलिब्रेट होता है। तो इस साल जो है 22 एडिशन यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया। अप्रॉक्स 6 डिस्ट्रिक्ट जो थी नागालैंड की। क्लियर। उसके अलावा यहाँ पे बात करें नागालैंड में प्रोटेक्टेड एरियाज कौन कौन से हैं, इन ताकि नेशनल पार्क है, सिंगपन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पुले बैडसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फकीम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये आप लोगों को याद रखना है। क्लियर। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि नागालैंड को स्टेटहुड का दर्जा कब मिला। तो 1 दिसंबर को हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं नागालैंड स्टेटहुड डे। नागालैंड जो है रिकॉग्नाइज किया गया था एक सेपरेट स्टेट 1 दिसंबर 1963 में, विद कोहिमा डिक्लेयर की गई थी इसकी कैपिटल। और नागालैंड स्टेटहुड जो एक्ट लाया गया, स्टेट ऑफ नागालैंड एक्ट 1962 के तहत, और पार्लियामेंट के द्वारा नागालैंड को स्टेटहुड का दर्जा दिया गया। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर हम बात करें
इंडिया जो है, इंडिया को आज़ादी मिली, यानी कि हम आज़ाद कब हुए 1947 में, बट नागालैंड जो थी उस टाइम एक यूनियन टेरिटरी थी और ये पार्ट किसका थी, असम का। तो असम स्टेट से हमने नागालैंड स्टेट को अलग करके एक न्यू स्टेट बनाया है और स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट मूवमेंट यहाँ पे चला, स्टार्ट हुआ पॉलिटिकल यूनियन ऑफ नागा ट्राइब्स के द्वारा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट किया गया ताकि हमें अलग स्टेट यहाँ पे स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए। 1957 में नागा हिल्स जो हैं, जो रीजन है स्पेशली असम का, और ट्वेंगसेंग का फोरिएंट्रियर डिवीज़न नॉर्थ ईस्ट टुगेदर यहाँ पे देखने को मिला। 1960 में यहाँ पे क्या किया गया, नागालैंड को एक कॉन्स्टिट्यूट किया गया स्टेट एंड इंडियन यूनियन। नागालैंड के द्वारा अचीव किया गया स्टेटहुड का दर्जा 1963 में और डेमोक्रेटिक इलेक्टेड जो गवर्नमेंट है यहाँ पे आई 1964 में। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है जीआई टैग के बारे में। अभी हाल ही में ही तमिलनाडु के नारासिंगपताई नागास्वरम को यहाँ पे क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसका नाम है नारासिंगपताई नागास्वरम। ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, क्लासिकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको हाल ही में ही जीआई टैग का दर्जा दिया गया है। जीआई टैग यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है। क्लियर? तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के बारे में पहले हम लोग पढ़ लेते हैं आखिर ये होता क्या है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस क्या रहता है, यहाँ पे एक जैसे स्पेशली किसी रीजन में ओरिजिनेट हुई है कोई भी चीज़, ठीक है, तो उसकी काफ़ी ज़्यादा अहमियत है उस रीजन में, तो उसको क्या दिया जाता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का स्टेटस दिया जाता है एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल टेरिटरी में। क्लियर? इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, मैन्युफैक्चर गुड्स आ जाते हैं, एग्रीकल्चर एंड नेचुरल चीज़ें भी आ जाती है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 का जो है यहाँ पे लाया गया। इस एक्ट के तहत इसको क्या किया गया, इस्टेब्लिश किया गया और इसी एक्ट के तहत यहाँ पे रजिस्ट्रेशन को प्रोवाइड करवाया जाता है ताकि बेटर प्रोटेक्शन दी जा सके, स्पेशली जीआई जो इंडिकेशन टैग दिया गया है हमारी कंट्री में। एक्ट जो है ये एडमिनिस्टर किसके द्वारा किया जाता है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक्ट जो है जीआई जो इंडिकेशन स्टेटस है एडमिनिस्टर किया जाता है कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क, जो रजिस्ट्रार ऑफ जनरल ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के अंडर आता है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, यानी कि इसके हेडक्वार्टर जो रजिस्ट्रीज वगैरह होती है वो कहाँ पे लोकेटेड है, वो चेन्नई में है। रजिस्ट्रेशन ऑफ ए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो है ये 10 ईयर्स के लिए वैलिड रहता है, फिर इसको टाइम टू टाइम रिन्यू किया जाता है एवरी 10 ईयर्स ईच। क्लियर? और ये पार्ट है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो ट्रेड रिलेटेड एक्सपेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, जिसको हम ट्रिप्स बोलते हैं, उसका भी पार्ट है। झारखंड की सोहराई कोवार पेंटिंग को भी जीआई टैग का दर्जा मिल चुका है। तेलंगाना की तेलिया रुमाल, तिरूर वेतिला केरला, दिंदीगुल लॉक एंड कनदंगी साड़ी तमिलनाडु, ओडिशा रसगुल्ला, शाही लीची बिहार, इन सबको जीआई टैग का दर्जा मिल चुका है। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जीआई टैग जो है, जो हमारे जीआई टैग का दर्जा मिल चुका है जिन जिन गुड्स को, जिन जिन सामान को, उनको क्या किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है अनदर फॉरेन कंट्रीज़ में, ताकि हमारे जो फार्मर्स हैं यानी मैन्युफैक्चरर हैं उनको क्या हो सके, उनको प्रॉफिट हो सके। क्लियर? तो ये जो एक्सपोर्ट की जाती हैं चीज़ें वो किसके द्वारा की जाती हैं, वो है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आती है, और ये फोकस करती है कि प्रमोट करना है हमने जीआई प्रोडक्ट्स को, यानी कि एक्सपोर्ट करना है अनदर कंट्रीज़ में। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में समझ आई होंगी। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जो अभी जीआई टैग मिला गया है तमिलनाडु के नारासिंगपताई को। तो यहाँ पे जो है ये क्लासिकल विंड म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है। एडिशनली यहाँ पे जो जैसे नियर विलेज जो है कुंभकोणम तमिलनाडु, वहाँ से ये बिलोंग करता है। नागास्वरम जो है इसको यूज़ किया जाता है आर्टिस्ट के द्वारा आज के टाइम में, जो है पारी नागस्वरम बोला जाता है इसको। क्लियर? तो ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्गर है देन थिमेरी भी एक इंस्ट्रूमेंट है, उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा देखने को मिलता है, काफ़ी ज़्यादा इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है इसकी बॉडी सिलिंड्रिकल शेप में है और बेल एट द बॉटम आपको देखने को मिलता है। क्लियर? तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो यहाँ पे तमिलनाडु है, केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका की स्टेट बाउंड्रीज इसको टच करती है। यहाँ पे आप श्रीलंका देख सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे जो है अंडमान एंड निकोबार यूनियन टेरिटरी है और ये है लक्षद्वीप। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर कोई भी डाउट होगा इस लेक्चर के रिकॉर्डिंग तो अपने डाउट्स को आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आने वाले टाइम में जो है आने वाले जो लेक्चर्स हैं उसमें आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर करती चलो। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का सेशन। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। पीडीएफ आप टेलीग्राम से कलेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।